नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं सुपर फास्ट वन लाइनर के क्वेश्चन, जो कि पिछले 30 साल से बार बार पूछे जा रहे हैं। हम आपको रोज रिवीजन कराते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं आप, पुराने वीडियो चेक कीजिए। और जो पुराने स्टूडेंट यदि 3 महीने से हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपके कम से कम नहीं तो 10,000 क्वेश्चन रिवीजन करा चुके हैं। वन लाइनर की बात करें तो फिर से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। प्लीज चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम आपके लिए यहां पर जो आप टॉपिक बोलेंगे वो टॉपिक लेकर आएंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए, प्लासी का युद्ध क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। जीएसएलवी का अर्थ क्या है? तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये जीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है। आधुनिक आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो फेलिक्स हॉफमैन ने किया था। गांधी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो ये ग्रामीण सहकारिता पर आधारित है। झारखंड में मेथन क्या उत्पादित करता है? तो ऊष्मीय शक्ति। वह विज्ञान की शाखा जो ट्यूबर या फिर आबुर्द से संबंधित है उसको कहा जाता है, तो उसको सीरम कहा जाता है, जो ट्यूमर से संबंधित विज्ञान की शाखा होती है। गलगंड बीमारी है किस चीज की? तो थायराइड की बीमारी है गलगंड। राग मियां की मल्हार का रचयिता किसको माना जाता है? तो तानसेन को माना जाता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर जी थे। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनी के साथ भारत आया था अल बरूनी। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो यह रांची झारखंड में स्थित है, बिरसा मुंडा स्टेडियम। इंडोमिटेबल स्पिरिट पुस्तक के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने लिखी है। मोसाद कहां की गुप्तचर एजेंसी है? तो इजराइल की गुप्तचर एजेंसी है मोसाद। निषेचन के पश्चात निर्मित एकल कोशिका क्या कहलाती है? तो इसको युग्मनज कहा जाता है। अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ध्वनि सबसे तेज किस में संचालन करती है? तो इस्पात में और ठोस में संचालन करती है ध्वनि सबसे तेज। शाहनामा किसने लिखी है? तो फिरदौसी द्वारा शाहनामा लिखी गई है। हॉटमेल ईमेल सेवा के संस्थापक का नाम क्या है? तो सबीर भाटिया जी हॉटमेल ईमेल जो है इसके संस्थापक हैं। सिखों के 10वें और आखिरी गुरु का नाम क्या है? तो सिखों के 10वें और आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख कौन थे? तो चंद्रशेखर आजाद जी। मदन मोहन मालवीय ने किनको दो महात्मा कहा है? तो एक तो इरविन को कहा है और दूसरा गांधी जी को कहा है। विश्व में जीवित सबसे भारी पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग या फिर ऑस्ट्रिच सबसे भारी जीवित पक्षी है। दिल्ली के किस सुल्तान ने तांबे की मुद्राओं का प्रचलन शुरू किया था? तो तांबे की मुद्राएं मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट की थी। वेदांत के नाम से किसे जाना जाता है? तो उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। चंद्रमा पर सबसे पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहला व्यक्ति था। सूर्य को प्रमुख रूप से ऊर्जा कहां से मिलती है? तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस में विशिष्टता हासिल थी? तो नगर योजना में विशिष्टता हासिल थी। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा के सदस्य करेंगे। टीआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है टीआरपी का फुल फॉर्म। भारत के 4 कोनों में चारों मठों को किसने स्थापित किया था? तो गुरु शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था। विश्व में सर्वाधिक भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम सर्वाधिक भारी धातु है। ठोस का सीधे वाष्प में परिणत होना क्या कहलाता है? तो इसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। न्यूटन का पहला नियम क्या कहलाता है? तो इसको जड़ता का नियम कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो सोडा कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट को। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? तो सीमेंट कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसको माना जाता है? तो जॉन डाल्टन को माना जाता है। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक बहुल घटक कौन सा है? तो नाइट्रोजन वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक बहुल घटक है।
प्याज का खाद्य अंश कौन सा होता है? तो तना प्याज का खाद्य अंश होता है। विटामिन B2 क्या कहलाता है? तो राइबोफ्लेविन विटामिन B2 कहलाता है। विटामिन B2 क्या है? राइबोफ्लेविन है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम प्रशिक्षक कौन है? तो O.M. नाबियार जी। प्रथम एशियाई खेलों में भारत का कौन सा स्थान हुआ था प्राप्त? तो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था भारत को। कौन सा भारतीय वृक्ष सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है? तो पीपल सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है। गुलाब का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वीपी पाल को गुलाब का पिता कहा जाता है। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु राज्य सबसे आखिरी राज्य है। एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है कौन सा है? तो एक्वा रेजिया। सोने को भी घोल देता है, एकमात्र अम्ल है। यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है, तो ये 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? तो हर्बेरियम स्थानीय वनस्पति का संग्रह कहलाता है। वह तत्व जो सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था क्या है? तो टेक्नीशियम सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो R.K. षणमुखम चेट्टी, ये सबसे पहले वित्त मंत्री थे स्वतंत्र भारत के। चिदंबरा किसकी रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है आपकी चिदंबरा। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है, तो भीलवाड़ा जिले के रामपुरा अगुचा में सबसे अच्छा जस्ता और सीसा भंडार जो है उपलब्ध है। भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहां स्थित है? तो मुंबई में स्थित है भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय। पौधे में व्हाइट बग रोग होता है, तो जिंक की कमी के कारण पौधे में व्हाइट बग रोग होता है। नॉटिकल मील किसकी इकाई है? तो नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है नॉटिकल मील। मायोग्लोबिन में क्या होता है? तो मायोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो कुषाणों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे प्राचीन भारत में। 4 अश्वमेधों का संपादन किसने किया था? तो प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था, तो वर्ष 1907 में सबसे पहला विभाजन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। नीति निर्देशक तत्व क्या है? तो समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आती है। भारत में अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव रामपुरा कहां पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो जाम्बेजी नदी से संबंधित है विक्टोरिया जलप्रपात। सोना, लोहा, प्लेटिनम और टंगस्टन में से कठोरतम धातु कौन सी है? तो प्लेटिनम इनमें से कठोरतम धातु कहलाती है। कमरे में रखी रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर क्या होगा? तो आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। भारत में केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन होता है, तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा केसर होता है वाणिज्यिक के तौर पर। हरित बाल रोग पाया जाता है, तो बाजरे में हरित बाल रोग पाया जाता है। C4 पौधा कौन सा है? तो मक्के का पौधा C4 पौधा कहलाता है। हैरी पॉटर उपन्यास में कार्नेलियस फज क्या है? तो जादूगर के मंत्री थे कार्नेलियस फज। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो NG रंगा द्वारा किया गया था। भारत का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था, तो बिजौलिया आंदोलन सबसे पहला किसान आंदोलन था। बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया था बारदौली सत्याग्रह का। भारत में संविधान का अधिरक्षक कौन है? तो भारत में संविधान का अधिरक्षक आपका भारत का उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी, 1965 में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी। मानस नदी किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है मानस नदी। 8 बिटों का समूह क्या कहलाता है? तो 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनाते हैं। टर्की स्थित है, तो काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य में टर्की स्थित है। मध्य प्रदेश में कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध कौन सा है? तो भोपाल शहर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहां स्थित है? तो गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। रोमन बस्ती कहां से जो है शुरू हुई है? तो ये अर्कमेंडू से शुरू हुई है रोमन बस्ती।
चोल शासक जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की, क्या नाम था? तो राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था। प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर कहां है? तो मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर बना हुआ है शिव समुद्रम जलप्रपात। भारत के कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक कहां पाया जाता है? तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा कहवा की खेती होती है। कौशल नामक प्रजाति किससे संबंधित है? तो मूंगफली की प्रजाति है कौशल। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहां पर स्थित है? तो दलहन शोध संस्थान ये आपका कानपुर में स्थित है। बड़ौदरा प्रसिद्ध है किसके लिए? तो पटोला सिल्क के लिए बड़ौदरा प्रसिद्ध है। सेंसेक्स, बीएसई, निफ्टी और सेप्स में से वह जो अप्रासंगिक है, तो सेप्स अप्रासंगिक है। सेंसेक्स, बीएसई और निफ्टी ये भारत के शेयर बाजार हैं। सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है, तो यूरेनियम लेड विधि द्वारा आंकी जाती है। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है, तो ये पावर एल्कोहल के लिए अति उत्तम कच्चा माल है। भारत में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। इंडिया विजन 2020 तैयार किया गया था, तो डॉक्टर एसपी गुप्ता समिति के द्वारा तैयार किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाती है, तो उसको मशीनी भाषा कहा जाता है। तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत प्रवाहित होता है, तो प्रकाश के तरंगे के रूप में प्रवाहित होता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी सबसे पहले भारतीय थे। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो कलकत्ता दिल्ली के पहले भारत की राजधानी थी। मध्याह्न भोजन हेतु प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की जाती है। प्रतिभूति घोटाले से बंद हुआ, तो बैंक ऑफ करोड़ ये प्रतिभूति घोटाले से बंद हुआ था। ध्वनि की इकाई क्या है? तो ध्वनि की इकाई आपकी डेसिबल, जिसको डीबी से नोट करते हैं, ध्वनि की इकाई है। वायुमंडल के प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो धूलकण वायुमंडल के प्रकाश के विसरण का कारण है। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है, क्योंकि ये पानी के नीचे बनती है, इसलिए बलुआ पत्थर जो है एक परतदार चट्टान होती है। वह मुगल बादशाह जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, तो औरंगजेब वह मुगल बादशाह है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। सभी जैविक मिश्रणों का आवश्यक घटक क्या है? तो कार्बन सभी जैविक मिश्रणों का आवश्यक घटक कहलाता है। थैलेसीमिया एक वंशानुगत रोग है जो किसको प्रभावित करता है? तो ये रक्त को प्रभावित करता है। विटामिन सी जल में विलेय है या नहीं? तो विटामिन सी जल में विलेय है। प्रति यूनिट क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहा जाता है? तो इसको दाब या प्रेशर कहा जाता है। भारत में रेल मार्ग एवं टेलीग्राफ को किसने चालू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने इसको चालू किया था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो जॉर्ज वॉशिंगटन सबसे पहले राष्ट्रपति थे। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। भारत ने अपना सबसे पहला ओलंपिक स्वर्ण कब जीता था? तो 1928 में जीता था, वो भी हॉकी में जीता था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन के द्वारा नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार की राशि कितनी होती है? तो 5 लाख रुपए अर्जुन पुरस्कार की राशि होती है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो चीड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने क्या उपाधि दी थी? तो अंग्रेज खान या इंग्लिश खान कहा था। भारत का अंतिम वायसराय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। भारत के सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी सबसे कम अवधि तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। बंगाल विभाजन 1905 किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था बंगाल विभाजन। बेलूर का संबंध किससे है?
तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस से वेलूर का संबंध है। जमायते इस्लामी किस देश का राजनीतिक दल है? तो बांग्लादेश का राजनीतिक दल है जमायते इस्लामी। प्याज के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो रूपांतरित तना प्याज के खाने योग्य भाग होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहां है? तो यह कानपुर में स्थित है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? तो ऑक्सीजन लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है। भोपाल गैस कांड कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में गैस कांड हुआ था। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगर मेंडल ने आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया। तेल और प्राकृतिक गैस ओएनजीसी का मुख्यालय कहां पर है? तो ओएनजीसी का मुख्यालय आपका देहरादून में है। श्रीरंगपट्टम में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया? तो टीपू सुल्तान को पराजित किया था श्रीरंगपट्टम में अंग्रेजों ने। इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो अग्नाशय में इंसुलिन का निर्माण होता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। शंकुल वन कहां उगते हैं? तो टेगा प्रदेश में शंकुल वनों को उगाया जाता है, उगते हैं। गरुण कहां की वायुसेना है? तो इंडोनेशिया की वायुसेना का नाम है गरुण। संसद पर आतंकी हमला कब हुआ था? तो 13 दिसंबर 2001 में संसद पर आतंकी हमला हुआ था। गुर्थेनिक क्या है? तो गुर्थेनिक पिकासो की एक प्रसिद्ध चित्रकारी है। सोहनी राग कौन सा होता है? तो सुबह का राग सोहनी राग होता है। दिन और रात कहां पर बराबर होते हैं? तो विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होंगे। 23.5 डिग्री अक्षांश दक्षिणी अक्षांश को किस रूप में जाना जाता है? तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ये मकर रेखा होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। टिग्रिस नदी कहां से होकर बहती है? तो इराक से होकर बहती है टिग्रिस नदी। मशरूम से क्या बहुतायत मात्रा में मिलता है? तो प्रोटीन मशरूम से बहुतायत मात्रा में मिलता है। भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? तो रेलवे सबसे बड़ा नियोक्ता है भारत में। भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध भारत में सबसे ऊंचा बांध है। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस का संबंध किससे है? तो शाहजहां से तख्ते ताउस का संबंध है, मयूर सिंहासन का संबंध है। फ्लू किसके कारण होता है? तो फ्लू जो है आपका वो वायरस के कारण होने वाला रोग है। भारत में शंकुधारी वन कहां पाए जाते हैं? तो हिमालय के अधिक ऊंचाइयों पर भारत में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को किस में बदल दिया गया? तो विधिक अधिकार में बदल दिया गया। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू जी का यह कथन है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो विलियम्स जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास जी स्वराज पार्टी के सबसे पहले अध्यक्ष थे। सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी घोष जी ने की है। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? तो अंग्रेजी नागालैंड की राजकीय भाषा है। साइलेंट वैली परियोजना संबंधित है, तो ये केरल से संबंधित है साइलेंट वैली परियोजना। कुषाणों का निवास स्थान था? तो उत्तर पश्चिम चीन कुषाणों का निवास स्थान था। उमराए चहलगान का गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने उमराए चहलगान का गठन किया था। दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को किसने भेजा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सिंचाई एवं कृषि का विकास करना। कर्नाटक किसके उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो कॉफी के उत्पादन में कर्नाटक अग्रणी राज्य है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान रूपांतरण होता है, तो प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। लेड भंडारित बैटरियों में क्या प्रयुक्त होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त किया जाता है लेड भंडारित बैटरियों में। ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमने का कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण बल ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमने का कारण है। नागासाकी पर दूसरी बार बम कब गिराया गया था? तो 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था नागासाकी पर बम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का में विधि के समक्ष समानता का अधिकार कहां से लिया गया है? तो यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है।
दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है? तो चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन था? तो रामनाथन कृष्णन थे। टेलीफोन का आविष्कारक कौन है? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन के आविष्कारक हैं। भारत में पहली बार निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई थी? तो अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई थी। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो पलानी पर्वत श्रेणी में स्थित है कोडाई कनाल। महाबलीपुरम के मंदिर किस वंश के समय के थे? तो ये पल्लव राजवंश के समय के थे। थीन बांध किस नदी पर है? तो रावी नदी पर बना हुआ है थीन बांध। नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। उड़ीसा कब राज्य बना? 1936 में उड़ीसा राज्य बना था। द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर किसने हमला किया था? तो जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर हो चुका है क्वेश्चन। मुमताज महल किसकी मां थी? तो औरंगजेब की मां थी मुमताज महल। मनुष्य का हृदय किस सामान्य स्पंदन दर से धड़कता है? तो 72 बार प्रति मिनट। टिटनेस किसके द्वारा होता है? तो बैक्टीरिया के संक्रमण के द्वारा होता है टिटनेस। राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो बिक्री कर सर्वोत्तम स्रोत है राजस्व के लिए। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। लोकसभा के लिए कोरम कितना होता है? तो कुल सदस्यों का 10वां भाग 1/10 भाग कोरम होता है लोकसभा के लिए। राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा। द लास्ट सफर नामक पुस्तक प्रसिद्ध पेंटिंग किसकी है? तो द लास्ट सफर लियोनार्डो दा विंची इटली के रहने वाले थे, इनकी पेंटिंग है। वर्तमान में पांचाल को क्या कहा जाता है? तो वर्तमान में पांचाल को पंजाब कहा जाता है। प्राचीन यूनान में सूर्य को क्या माना जाता है? तो अपोलो माना जाता है प्राचीन यूनान में सूर्य को। यूफ्रेट्स टिग्रिस नदियां कहां रहती हैं या कहां बहती हैं? इराक में। नीलगिरी पहाड़ियों पर कौन से वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। आधुनिक सिख धर्म का जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? तो आधुनिक सिख धर्म का जन्म 12 अप्रैल 1699 में हुआ था। लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? तो तस्लीमा नरसीन लज्जा पुस्तक के लेखक हैं। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। डेक्टियोलॉजी किससे संबंधित है? तो शारीरिक विकलांगों से संबंधित है डेक्टियोलॉजी। विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था क्या है? तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। संविधान की न्यायिक पुनरीक्षण विशेषता को कहां से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किसी क्षेत्र में वर्षा को प्रभावित नहीं करता? तो विषुवत रेखा से उसकी दूरी वर्षा को प्रभावित नहीं करता। संसद सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट की कार्रवाई में कौन भाग ले सकता है? तो महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी। सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र संबंधित है? तो राजनीति से संबंधित है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। मौसम परिवर्तन का अधिक प्रभाव का अनुभव होगा उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में होगा। भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उपस्थित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दक्षिण समशीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। द्वार समुद्र मंदिर किस कलाकार का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो होलसय भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में किसको परिभाषित किया गया है? तो गरीबी को परिभाषित किया गया है, गरीबी रेखा को। 12मासा की रचना किसने की? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है झारखंड। एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में क्या दिया गया है? तो एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय में जा सकता है, यह दिया गया है। संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा संविधान सभा की अध्यक्षता की गई है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो कैसिकत्व या कैपिलरी मोशन। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो जब पृथ्वी
सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्रग्रहण लगता है। पूंजी वह संपत्ति है जिसका प्रयोग किया जाता है, तो संपत्ति अर्जित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मूल्य परिवर्तन पर वृद्धि या ह्रास करने की प्रवृत्ति होती है, तो मांग का लचीलापन या मांग का लोचपन। गरीबी रेखा का मापन किस पर आधारित होता है, तो कैलोरी खपत पर आधारित होता है गरीबी रेखा का मापन। भारत का 28वां राज्य था झारखंड, भारत का 28वां राज्य बना था। हैरी पॉटर के लेखक कौन है, तो J.K. रोलिंग हैरी पॉटर के लेखक हैं। दीपशिखा किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है दीपशिखा। मुगल काल में सूरत था, तो उसको सूरत को जो है मक्का का द्वार, बाबुल का मक्का और प्रमुख बंदरगाह कहा जाता है। सरस्वती सम्मान से किसको सबसे पहले प्राप्त हुआ था, तो हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान सबसे पहले प्राप्त हुआ था। तैमूर लंग के आक्रमण का परिणाम क्या है, तो तुगलक वंश का पतन तैमूर लंग के आक्रमण का परिणाम है। इंडिया हाउस किस देश में स्थित है, तो ब्रिटेन में स्थित है इंडिया हाउस। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी, तो संतोष यादव। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था, तो 61वां संविधान संशोधन विधेयक 1989। अमृतसर शहर के संस्थापक कौन है, तो गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर बसाया था। जफरनामा के लेखक कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह जफरनामा के लेखक हैं। दक्षिण गंगा के नाम से किसको जाना जाता है, तो गोदावरी नदी को जाना जाता है। शक संवत का प्रथम माह कौन सा है होता है, तो पहला माह होता है आपका मार्च का चैत, और अंतिम माह होता है चैत महीना जो अभी चल रहा है आपका, वो प्रथम माह होता है शक संवत का, और अंतिम माह होता है फागुन। राख का टीला बुदिहाल संगल कल्लू में से जो नवपाषाण स्थल में से संबंधित है वह कौन है, तो नवपाषाण काल से संबंधित है आपका संगन कल्लू। इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है, तो हरा रंग होता है इंद्रधनुष के मध्य में। वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी कौन थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान जी, पाकिस्तानी है ये। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला कौन थी, तो जुंको ताबेई, इन्होंने 16 मई 1975 में माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। सुखना झील कहाँ है, तो सुखना झील जो है यह चंडीगढ़ की एक प्रसिद्ध झील है। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई थी, तो अप्रैल 1957 में दशमलव मुद्रा प्रणाली स्टार्ट हुई थी। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब और कहां हुई, 1953 में नई दिल्ली में हुई थी संगीत नाटक अकादमी की स्थापना। लेब्राडोर कौन सी जलधारा है, तो ठंडी जलधारा है लेब्राडोर जलधारा। पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो गरीबी उन्मूलन पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। एम्स्टर्डम से कौन सी नदी गुजरती है, तो एक्सटेल नदी गुजरती है आपकी एम्स्टर्डम से। प्रसिद्ध ब्रॉडवे कहां स्थित है, तो ब्रॉडवे ये आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। पुस्तक रोजेस इन दिसंबर किसकी कृति है, तो MC छांगला की कृति है पुस्तक रोजेस इन दिसंबर। संरचनात्मक बेरोजगारी किसके कारण उत्पन्न होती है, तो अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण उत्पन्न होती है। आपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर द्वारा आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है, तो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश कौन सा है, तो राजस्थान सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश है। ध्वनि की अधिकतम गति किस में होती है, तो इस्पात में, ठोस में होती है। बिना शल्क वाली मछली कौन सी है, तो कैटफिश बिना शल्क वाली मछली है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो A.O. ह्यूम 28 दिसंबर 1885 में इन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, तो चालन कहलाता है। आणविक संगठन द्वारा ऊष्मा का संचालन संप्रेषण। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो वेग परिवर्तन की दर आपकी त्वरण कहलाती है। विजय स्तंभ चित्तौड़ किस राज्य में स्थित है, तो विजय स्तंभ चित्तौड़ ये आपका स्थित है राजस्थान में। 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में कब अपनाया था, तो 1 जनवरी 1999 को अपनाया था।
अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल कब मिला? 1998 में मिला। अकबर के पिता का नाम क्या था? तो हुमायूं अकबर के पिता का नाम था। और ये हो गया आपका आज का वीडियो। इसका अगला पार्ट आपको मिलेगा जल्दी ही। कमेंट में बॉक्स में पार्ट 2 लिख दीजिए, जिसको पार्ट 2 चाहिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख दीजिएगा। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? कौन सबसे पहला राजा था मुगल साम्राज्य का? इस प्रश्न का आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख दीजिए। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों को, यदि आपको रोज ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए वन लाइनर में सुपर फास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।